बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहुँ सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको जय श्री राम, सबको राधे राधे। आइए श्री न्यूज़ चैनल पे हर दिन की भांति श्री राम कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान के चरित्र को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। भगवान की कथा हमारी सारी व्यथा को, हम सबकी व्यथा को समाप्त कर देने वाली ये सुंदर सी पावन सी कथा है। ऐसी कथा में निरंतर आप सब लोग बने रहें और भगवान के बताए हुए मार्ग पर, दिखाए हुए मार्ग पर उनके चरित्र की तरह अपने चरित्र को बनाएं, अपना जीवन सुंदर करें। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम सब पर, क्योंकि जिस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी चाहते हमें ये कथा मिले, पर उन्हें ये कथा सहजता में नहीं मिल पाती। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि प्रभु की कथा हम सबको निरंतर मिलती रहती है। भगवान की कथा का गुणगान कर सके, जितना कर सके, जितना सुन सके उतना ही कम है। हम सब ने कल की कथा में सुना, माँ जानकी, सीता जी का हरण हुआ, रावण सीता जी को उठा कर लेकर गया है। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे पक्षी हुए हैं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रहें, पर माँ जानकी के करुण रुदन को सुनकर कोई सामने नहीं आया। पर भारतवर्ष का एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है गीधराज जटायु, जो माँ को बचाने के लिए दौड़ पड़े और कहते धर्म क्या है, धर्म ही तो जीवन है। यदि धर्म नहीं रहा तो सब कुछ रहकर क्या करेगा। जटायु ने कहा, हमारे रहते हुए हमारी पुत्री सीता को तो उठा कर लेकर जाएगा। उसने एक घोर प्रहार किया जो कि रावण एक बार एक क्षण के लिए मूर्छित भी हो गया। किसी ने कहा जटायु से कि अब इसकी आंखें नोच डालिए, इसे मार डालिए, पर जटायु ने कहा नहीं। पीठ दिखाकर भागते हुए को, रण छोर को, जो रणभूमि को छोड़कर भाग जाए और कोई मूर्छित हो या सोता हुआ हो, उस पे प्रहार नहीं करते। ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। मैं धर्म से लड़ूंगा, अधर्म से नहीं। धर्म से लड़कर मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई बात नहीं,
लेकिन अधर्म कर कर मैं नहीं जीत सकता। जटायु के पंख काटे हैं रावण ने। जटायु जमीन पर गिर पड़ा है और वहीं पर राम 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 निरंतर कहता जा रहा है। इधर भगवान राम लक्ष्मण कुटिया की तरफ आए तो देखें कि वहाँ पर सीता मैया नहीं है। देखिए ये सब प्रभु को मालूम है, पर वो एक रोल होता है ना, वो अपनी रोल को अदा कर रहे हैं। आंसू बहा रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं मानो कोई कामी पुरुष हो जो अपने स्त्री वियोग में तड़प रहा हो। खगों से मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौन बताए? अब प्रभु उस खगों से मृगों से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये जो खग हैं, मृग हैं, जो ये पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, सब के सब देवता हैं जो रूप बदल बदल कर भगवान की सेवा में आए हैं। प्रभु कहते हैं, माँ जानकी की याद में आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहते कोई तो पता बतावे मेरी सीता कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। विलाप करते हुए, रोते हुए इधर से उधर जंगल में दौड़ रहे हैं। आगे बढ़े हैं। गिद्धराज महाराज जमीन पर पड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। जैसे ही राम जी ने देखा, दौड़ पड़े और जाकर गिद्ध को उठाकर अपनी गोद में ले लिया है। गिद्ध आंखें बंद करके ही कहता है, कोई भी हो मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। भगवान राम कहते हैं कि देखो देखो मैं ही हूँ, मैं आ गया हूँ। गिद्ध से कहते हैं कि आप कुछ दिन और जीवित रह जाइए। क्यों जीवित रह जाएं? कहते हैं कि मैं पिता की कमी बहुत महसूस करता हूँ, आप रहेंगे तो पिता की कमी नहीं महसूस होगी। और आपको पुत्र चाहिए तो मैं आपके पुत्र के रूप में हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। जटायु कहते हैं कि प्रभु महाराज दशरथ आपके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दें, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपको देख देख कर अपने प्राण त्यागूंगा। मैं इस शरीर को रख कर क्या करूँगा? मैं इस शरीर को, सीता को नहीं बचा पाया, इस शरीर को रख कर क्या करूँगा? महाराज कहते हैं कि जटायु कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो कि प्रभु की गोद में हैं, प्रभु की गोद में लेटे हुए हैं। भगवान राम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उनकी देखकर महाराज भगवान रो रहे हैं। जटायु कहते हैं, प्रभु मैं अब जी कर क्या करूँगा? मैं जीना नहीं चाहता, मैं तो आपको देख देख कर अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। जटायु के सिर पर प्रभु ने अपने हाथ फेरे हैं, अपने हाथ फेर दिए, उनके सारे दुख दूर हो गए। महाराज जटायु कहते हैं कि प्रभु आप मिले, मुझे और क्या चाहिए? क्या चाहिए? गिद्धराज ने अपने शरीर का त्याग किया है। गिद्धराज देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट प्रीत अनूपा। जटायु जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भगवान राम ने किया है। देखिए, जो कार्य एक पुत्र को पिता के लिए करना चाहिए, वही कार्य भगवान राम अपने पिता के रूप में जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। जो कि अपने पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार भगवान राम नहीं कर सके, पर जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। और
अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। जटायु ने मांगा है, अविरल भगति मांगी वर, गीध गयऊ हरि धाम, तेहि की कृपा यथोचित, निज कर कीन्ही राम। अंतिम संस्कार के बाद आकाश में एक धुआं उठा। वहां से आवाज आई, कहाँ जाएं? राम जी कहते हैं, जाओ जाओ हे गिद्धराज, जाओगे मेरे धाम को। जाओ जाओ हे गिद्धराज, जाओगे मेरे धाम तुम। जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को। हमारे ऊपर ऋण छोड़कर चले गए, जो कि सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धर्म के लिए जिया जाए। यदि कहीं किसी स्त्री, किसी अबला की लाज बचाने के लिए हाथ पांव आगे बढ़े तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इस प्रसंग से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक पक्षी होकर सीता माँ को बचाने के लिए आगे तो बढ़ें। भले ही प्राणों का त्याग करना पड़ा, पर आज तक उनका नाम अमर हो गया। आज तक लोग उनकी चर्चा करते हैं। नहीं तो जैसे सभी लोग, कोई आगे नहीं आया। अगर जटायु भी नहीं आते तो आज कौन लेता जटायु का नाम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़े हैं। आगे जब चले तो उन्हें एक कुटिया मिली है, एक उनके भक्त मिले हैं। एक भक्त को दर्शन देने के लिए प्रभु आगे बढ़े हैं। जटायु को गति प्रदान करी है, परम गति प्रदान की। आगे सबरी माँ के आश्रम के लिए प्रभु प्रस्थान किए हैं। भगवान राम जा जाके सबको दर्शन दिए हैं। जंगल में जितने ऋषि मुनि हैं सबको दर्शन देते हुए आए हैं और आज विलाप करते हुए जा रहे हैं, जानकी को याद करते हुए जा रहे हैं। मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। पता पूछ रहे हैं। आगे चले हैं, चलते चलते सबरी के आश्रम की तरफ बढ़े हैं। ये सबरी कौन है, सबरी का क्या परिचय है। इस सबरी का नाम बार बार सुना जाता है, सुनने में आता है कि सबरी बहुत बड़ी भक्त थी। ये कौन है सबरी? कहते हैं एक बार तीर्थराज प्रयाग में मेला आयोजित हुआ था। सभी संत पधारे थे, सभी महंत पधारे थे। सब सत्संग कर रहे थे, अपने अपने स्थान पर बैठकर कीर्तन भजन चल रहा था। वहाँ पर एक राजा और एक रानी भी आए थे, जो कि उनका भी शिविर लगा हुआ था। रानी ने देखा कि सभी संत भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं। रानी भी बड़ी भगवत प्रेमी थी। वो भी चाहती थी कि हम संतों के बीच में जाएं और संतों के बीच में बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करें। रानी ने महाराज से कहा, महाराज मैं भी चाहती हूँ कि संतों के साथ बैठकर भजन करना। महाराज ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप तो महारानी हो। आप कैसे जा सकती हो? ये मर्यादा के अंतर्गत नहीं है। आप संतों के बीच में कैसे बैठ सकती हो? ये अशोभनीय है। अब उस रानी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि ऐसा शरीर रख के क्या लाभ है। जिस शरीर के होते हुए हम संतों के बीच में नहीं बैठ सकते, भगवान के भजन में नहीं लग सकते। यदि सामान्य स्त्री होते तो ये सब करने के लिए, भजन करने के लिए कोई रोक नहीं रहता। संतों के बीच में बैठ बैठ कर मैं भजन करती। महारानी मन ही मन निश्चय करती हैं, कहती हैं सत्संग के बिना, भजन के बिना रह नहीं सकती। और कहती हैं मेरा महारानी होना बाधा है इस कार्य में। महारानी ने रात में उठी और रात में उठकर गंगा के तट पर जाकर गंगा मैया से प्रार्थना करने लगी,
हे माँ, सो तनु राखी करब मैं कहाँ, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे शरीर को रखकर मैं क्या करूँगी? ऐसा शरीर किस काम का जिसके द्वारा भगवत भजन नहीं हो सकता, संतों के पास जा नहीं सकती, सत्संग कर नहीं सकती। लेकिन प्रभु, मेरा आपके प्रति सदैव प्रेम बना रहे, यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और रानी ने कहती हैं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानो नयान। हे प्रभु, मैं जिस जन्म में जन्म लूँ, बस मेरा प्रेम आपके चरणों में मेरा अनुराग रहे। मैया ने वरदान मांगा और उस गंगा में जाकर रानी ने डुबकी लगा ली। और डुबकी लगाकर शास्त्र कहते हैं कि अंत में जैसी गति होती है, अंत में जैसी मति होती है, वैसी गति हो जाती है। महारानी का शरीर छूट गया और शरीर छूटने के बाद कहते हैं यही कारण है कि वो सामान्य घर में, एक सामान्य से परिवार में भील जात की भिलनी के इसी के कारण उनका जन्म सबरी, एक भिलनी जाति में हुआ। नाम है सबरी, सबरी भिलनी। वो अत्यंत अनुरागी थी, भगवान की प्रेमी थी। ऐसे घर में उनका जन्म हुआ। और कहते हैं कि जब वो छोटी सी थी, भगवान के प्रति अत्यंत लगाव था, अत्यंत प्रेम था। और छोटे ही अवस्था में उनके मन में वैराग्य जग गया था। छोटी सी बच्ची, वो वैराग्य होने की बात किया करते थे। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष महाराज, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बनराय, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। और क्या कहती है, तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। ऐसी वैराग्य भरी बातें बाल्यकाल से ही सबरी माँ किया करते थे। एक दिन माँ बैठी हुई हैं, सबरी अपनी माँ के पास बैठी हैं। उनकी माँ ने उनके बाल को सीधा किया, सुंदर सा श्रृंगार कर रही हैं। सबरी ने पूछा, माँ आज आप मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? माँ ने कहा, बेटी आज तुम्हारा विवाह है। और बहुत सारे पशु पक्षी एक कमरे में बंद किए गए थे। सबरी ने पूछा, माँ इस पशु पक्षियों को आपने क्यों कैद किया है, क्यों बंद किया है? सबरी की माँ ने कहा कि ये सब जो पक्षी हैं ना, जो बाराती आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। सबरी माँ तड़प उठी, छोड़ माता अब मांग न कढ़ाऊंगी। सबरी कहती है कि अब मैं मांग नहीं कढ़ाऊंगी। दौड़ कर गई, कहती ये विवाह नहीं है, ये तो हत्या है। एक विवाह के कारण इतने सारे जानवरों की हत्या की जाएगी, बलि चढ़ाई जाएगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और दौड़ कर गई, छोटी सी बच्ची सबरी दौड़ कर गई, कुंडी खोली, दरवाज़ा खोलकर सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। सभी पशु पक्षी जाते जाते इतना आशीर्वाद देकर गए कि आज तुमने मुझे आज़ाद किया है, जाओ तुझे एक दिन मुक्ति मिल जाएगी। जैसे तुमने मुझे मुक्त किया है, इसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी मुक्त हो जाएगा। सभी पशु पक्षी आज़ाद हो गए। सबरी भागी भागी जंगल की तरफ चली गई और जंगल में जाकर संतों के आश्रम में पहुंची। सबरी ने प्रण कर लिया कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। और जंगल में गई तो वहां पर संत देखते तो नीच जात भिलनी और
स्त्री शरीर से होने के कारण कोई भी संत उन्हें आश्रम में टिकने नहीं देता, सब उसे भगा देते। सबरी मैया रोने लगी, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, घर जा नहीं सकती, सब कुछ छोड़ दिया, कितनी बड़ी कठिनाई है, सबरी के सामने घर जा नहीं सकती। अब रहीम मुश्किल परी, कैसे दिवस सी रात, मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछत बात। हृदय में भाव आया कि सेवा संतों की कैसी की जाए, संतों की सेवा कैसी की जाए, क्योंकि संत भगवान तो हमें आश्रम में रहने नहीं देते। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। देखिए, सेवा सबसे बड़ा धर्म सेवा है। यदि सेवा की जाए तो क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक सेवरी माँ है जो सेवा अपने मन में ये भाव लाई कि बस मैं सेवा करूँगी। और मेरी प्रार्थना यही है कि सभी लोग सेवा में सदैव तत्पर रहें। सेवा इतनी बड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अपने जीवन की बात बताती हूँ कि सेवा से, मात्र सेवा से जुड़िए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा तो करो, भगवान की सेवा के साथ साथ नर सेवा भी किया करो। नर सेवा नारायण सेवा। आइए, आज की कथा का विश्राम यहीं पे करते हैं। कल हम लोग अगला प्रसंग सुनेंगे, माँ सबरी की, किस प्रकार से भगवान सबरी मैया को मिले हैं, सबरी ने कौन सी भक्ति की है कि भगवान मिल गए। हम लोग भी यही प्रयास करेंगे कि वही भक्ति हम लोगों से भी हो, ताकि हमें भी प्रभु की प्राप्ति हो जाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए, आज की कथा यहीं पर भगवान के श्री चरणों में। आगे कल कथा हम लोग बड़े भाव के साथ श्री न्यूज़ चैनल पे हर दिन की भांति सुनेंगे। तो सब लोग मिलकर भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, फिर कल की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय